हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। तो आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, वर्णमाला और संज्ञा, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वीडियो देख लीजिएगा। ओके, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम को आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से ही। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कल आपने संज्ञा पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो नाम होते हैं तो उनको संज्ञा बोलते हैं। अब यहाँ संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहते हैं। यह भी एक विकारी शब्द है, संज्ञा भी एक विकारी शब्द है। ओके, सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सर्व, जिसका मतलब हो गया सब, और नाम मतलब किसी का भी नाम। ओके, तो ये आप समझ गए। जैसे यह है, वह, आप, तुम, हम आदि। ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये विकारी शब्द है। ये इस लाली लाइन और अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इसको चाहे आप याद करें या ना करें। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। ओके, ये यहीं पर जो, सो तक ही 11 हो गए हैं। तो मैं, हम, तू, तुम, मेरे साथ बोलिए तो याद हो जाएगा आपको भी। कितने हैं हिंदी में मूल सर्वनाम? 11 हैं। मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ओके, ये टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम पहचानने के लिए भी आ जाता है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पहला देख लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, लेखक, श्रोता, पाठक अपने लिए या किसी दूसरे के लिए या किसी अन्य के विषय में बात करने के लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, ये कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला देख लेते हैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पहला? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लेखक अपने लिए अगर बात कर रहा है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, जिसमें उत्तम क्या है? बोलने वाला या लेखक अपने लिए अगर बात कर रहा है तो उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब ट्रिक आप ये इस तरह से ले लीजिए कि आप अपने आप को ही तो उत्तम मानते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप सामने वाले को उत्तम मान लेंगे, अपने से बेटर मान लेंगे, नहीं ना। तो उत्तम पुरुषवाचक क्या हो गया? आप अपने आप को उत्तम मान रहे हैं तो आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। लेखक अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। किसके बारे में बात हो रही है? खुद के लिए बात हो रही है। ये कौन सा हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप किसी से बोल रहे होंगे तो सामने वाला सुन रहा होगा। सुनने वाला या पाठक किसी दूसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम किसी से कह रहे हैं कि तुम मत पढ़ो, तुम भी मत खेलो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी और से कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया? मध्यम, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम किसकी बात करें? अन्य की। ठीक है, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये भी हमारे साथ जाएंगे। अब हम सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति जो है वो भी हमारे साथ जाएगा, तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ आइए, ये यहाँ पर गलत है, तो ये आप समझ गए, यह भी हमारे साथ जाएंगे, वह भी हमारे साथ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? तीसरे की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय मतलब निश्चित वस्तु। जैसे वह जा रहा है, यह किताब अच्छी है, तो वह जा रहा है। हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात करें कि देखो वह व्यक्ति जा रहा है। पर्टिकुलर किसी बुक की बात करें कि भाई हिंदी की ये बुक बहुत अच्छी है, यह किताब अच्छी है। तो हम जब किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ओके, अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चय समझ गया ना कि निश्चित व्यक्ति वस्तु। इसी तरह अनिश्चयवाचक में क्या है? जब निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब निश्चय ही नहीं, अनिश्चय है। ठीक है, कुछ कंफर्म ही नहीं है। जैसे कोई आ रहा है, अब हमें क्या पता भाई कौन आ रहा है? दरवाजे पर कोई खड़ा है,
आपको नहीं पता कौन है, आप किसी को जानते पहचानते नहीं हैं, आप अंदर गए, पापा से बोले कि भाई पापा कोई आया है आपसे मिलने, तो कौन कोई है आपको निश्चित नहीं पता है। पापा जाएंगे तो उनके लिए वो निश्चित है क्योंकि वो उसको जानते हैं, बट हमारे लिए क्या है, वो अनिश्चय है। ओके, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो गया। नंबर 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही आपको पता चल रहा होगा कि जब दो बातों के बीच में संबंध दर्शाया जा रहा है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये दो बातें हो गई ना, जैसा और वैसा। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या है, दो बातों में संबंध दर्शाया जा रहा है। अब जिसकी लाठी लिख देंगे तो क्या पता चल पाएगा भाई क्या बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जब प्रश्न पूछा जा रहा हो, बहुत ईजी है, कौन आया, कौन आया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, तुम कब आओगे, तो जहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है, क्या कब कौन कहाँ की बात हो रही है, तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। निजवाचक मतलब निज माने अपना निजी बात, अपनी निजी बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ अपने लिए, आप अपने लिए, आप अपना, अपने आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं किसकी बात कर रहा है, खुद की ही तो बात कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप, मैं जो है वो अपने आप पढ़ लेता हूँ, तो मैं अपने आप की ही तो बात कर रही हूँ, है ना, मैं अपने आप पढ़ लेती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये टोटल आपके 6 सर्वनाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख समझ लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि वो टॉपिक पहले हो जाए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वो पहले करा देंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, वरना तो हम रेगुलर सीरियल वाइज ही चलेंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पहले हो जाए तो आप उसको ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, एंड वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।